मराठवाड़े के रेलवे से मुताल्लिक मसाइल की यकसुई के लिए इलाकाई सतह की एक अहम मीटिंग साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीज़न में मुनक़िद हुई। मीटिंग में मराठवाड़े के 11 में से 6 अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। इनमें नांदेड़ से बीजेपी के प्रताप पाटिल चिगलीकर, हिंगोली से शिवसेना के हेमंत पाटिल, औरंगाबाद से मजलिस के इम्तियाज़ जलील के नाम शामिल हैं। मीटिंग के दौरान तमाम अरकान पार्लियामान ने अपने अपने पार्लिमानी हलकों से मुताल्लिक रेल महकमे से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू की और इन मसाइल को हल करने के लिए तजवीज़ें रखीं। मकामी मसाइल के अलावा सभी अरकान ने मजमूई तौर पर मराठवाड़े के मसाइल पर भी साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और दीगर अफसरान को वाकिफ करवाया और इन मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने का मुतालबा किया। मराठवाड़े के जिन मसाइल का जिक्र किया गया उनमें मनमाड़ नांदेड़ पटरियों की डबल लाइन बिछाना और इस लाइन को इलेक्ट्रिक तारों से जोड़ना, नांदेड़ से मुंबई के लिए नई ट्रेनें शुरू करना और अकोला से मुंबई के लिए भी नई ट्रेन चलाने का मुतालबा शामिल है। इसी तरह मनमाड़ जलगांव से होकर खंडवा और अटारसी की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मराठवाड़े के रुख पर मोड़ने की भी मांग की गई। ये चीज़ ये हो सकती है कि ये मीटिंग में बहुत सारे खासदारों ने एमपीज़ ने ये बताया है कि साहब ये मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद है तो डिमांड्स पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। इसीलिए जब मैंने बोलने की शुरुआत की तो मैंने साफ शब्दों में ये कह दिया हूँ कि अगर इस बार बजट के अंदर अगर मराठवाड़ा को कुछ नहीं मिलता है तो हम पूरे मराठवाड़ा के अंदर आंदोलन चलाएँगे। हम रेल रोको एजुटेशन है तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन राजनीतिक पार्टी है। तमाम एमपीज़ ने इसके बाद है तो यही इशारा दिया प्रशासन को कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो थोड़ी सी टेढ़ी इस बार करेंगे। लेकिन मराठवाड़ा के साथ जो नाइंसाफ़ी और एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सौतेलापना जो दिखाया जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से, उन्हें ठीक करने के लिए जो भाषा उन्हें समझ में आती है वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मांग जितने भी एमपीज़ थे सबकी यही थी, हमारी भी यही मांग थी कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए करके। सभी लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा किए है और बहुत ज़ोर देकर इस बात का डिमांड किया गया है कि औरंगाबाद से विशेष गाड़ी चलाई जाए, नांदेड़ से विशेष गाड़ी चलाई जाए, वो मुंबई को कनेक्ट करते हैं। दूसरे शहरों की भी हमने मांग किए है, लेकिन मुंबई की सबसे ज़्यादा ये है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बार है तो कुछ ना कुछ तो भी अच्छी खबर देंगे करके। उसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। रेल्वेच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी बैठक झाली। आम्ही 5 खासदार या बैठकीला उपस्थित होतो। रेल्वेचे जनरल मॅनेजर आणि संबंधित सर्व अधिकारी देखील होते। विशेषतः अनेक मुद्द्यावर या ठिकाणी बैठकीमध्ये चर्चा झाली। जवळपास मी स्वतः 20-22 मुद्द्यामध्ये हात घातला। परभणीचे खासदार माननीय संजय जाधव साहेब असतील, आमच्या खांडव्याचे खासदार चव्हाण साहेब असतील, या सर्वांनी आपापली मतं त्या ठिकाणी मांडली। यामध्ये नांदेडवरून मुंबईला जाण्यासाठी विशेष ट्रेन, नांदेडहून पुण्याला जाण्यासाठी गाडी, नांदेडहून पंढरपूरला जाण्यासाठी गाडी असेल, काही गाड्यांचा धर्माबादला उमरीला थांबा देण्याच्या संदर्भात असेल, ओव्हरब्रिज अंडरब्रिजचे प्रश्न असतील, नांदेड बिदर रेल्वेचा नवीन प्रश्न असेल, या सगळ्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये अतिशय गांभीर्याने चर्चा झालेली आहे। आम्ही देखील रेल्वे प्रशासनाला प्रश्न विचारला की अनेक वेळेस खासदार या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करतात परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि अंमलबजावणी होत नसेल तर अशा पद्धतीची बैठक घ्यायची काही आवश्यकता नाही, भूमिका पहिल्यांदा मांडली। जनरल मॅनेजरने सांगितलं की आपण जे मुद्दे मांडणार आहात त्या सगळ्या मुद्द्याच्या संदर्भामध्ये गांभीर्याने विचार करून ती प्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भातलं आश्वासन दिलेलं आहे। नांदेड रेल्वे स्टेशनचा विकास असेल, प्लॅटफॉर्म नंबर 1 पासून 4 पर्यंत भुयारी मार्ग असेल, अशा अनेक मुद्द्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही प्रश्न त्या ठिकाणी उचललेले आहेत आणि मला आशा आहे कि ये बैठक निश्चितपणानं फलदायी ठरेल। कि साल में एक बार ये मीटिंग होती है, ये मीटिंग हर 3 महीने में ली जाए ऐसी मांग मैंने रखी है और हर बार साउथ सेंट्रल रेलवे वाले जो है निर्देश बताते हैं कि सेंट्रल रेलवे सहयोग नहीं करती है। तो हमने मांग की है कैलाशवासी सुधाकर डोईफोड़े साहब से लेके हमारी जो मराठवाड़ा की प्रवासी संगठनाएं रही है, इनकी मांग रही है कि हमें जो है नांदेड़ डिवीज़न को सेंट्रल रेलवे को जोड़ा जाए, ये मांग हमने की है। और मेरा जो क्षेत्र है हिंगोली लोकसभा क्षेत्र से नई ट्रेनें चालू की जाए जो नांदेड़ होते हुए मुंबई जाएगी। हिंगोली पूर्णा नांदेड़ मुंबई ऐसी एक नई ट्रेन चालू की जाए और दूसरी हिंगोली पूर्णा नांदेड़ पूना, ये 2 नई ट्रेनें चालू कर दी जाए। ये मैंने डिमांड की है। वैसे वसमत हो गया, किनवट हो गया, यहाँ छोटी छोटी कुछ तकलीफ़ें है, हिमायतनगर हो गया, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। काफ़ी जो आरओबीज़ है वहाँ पे बारिश के दिनों में पानी भरा पड़ा रहता है, वहाँ पे अंधेरा है,
वहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। नांदेड़ से लेके मनमाड़ मुदखेड़ जो है, जो लाइन कुछ डबलिंग हुई है वो और कुछ लाइन का काम चल रहा है, तो लाइन जल्दी से जल्दी डबलिंग की जाए और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ये मांग मैंने की है। मैं और हमारे सहयोगी सदस्य ऑनरेबल MP इम्तियाज जी जलील, हमारे दोनों ने आज जो उन्होंने प्रीति भोज रखा था उसके ऊपर बहिष्कार किया। तो हम यहाँ सिर्फ खाना खाने और हमारी मांगे रखने के लिए नहीं आ रहे, तो आप जो है इसको गांभीर्यपूर्वक ले और अगली बार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये बैठक हम होने नहीं देंगे।